मानव इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर आप पाओगे कि भाई ये तो असंभव था, कैसे कर दिया। हमारे सैनिक ही कई बार जब खाना पीना नहीं पहुँच पाता पर बॉर्डर पे युद्ध चल रहा हो और देश की बात हो तो बिना खाए पिए कई बार 2-2 3-3 दिन तक लड़ते रहते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि भैया एक बार खाने पर ही ना मिले तो कुछ लोगों की जान निकलने लगती है। इसी तरह कुछ लोग जब फास्ट करते हैं, जिनकी अपने ईष्ट में श्रद्धा है, तो 9-9 10-10 दिन बिना खाना बिना पानी तक कुछ लोग कर लेते हैं। तो ऐसा क्या होता है उनके पास? सत्य तो यही है कि हर चीज़ का कारण ही है। जिसके पास बड़ा कारण है कोई किसी चीज़ को करने का, वो उसको कर जाता है। ये ठीक उस तरह से ही है, अगर कोई बहुत बड़ा कारण है तो लोग एवरेस्ट चढ़ जाते हैं, और जब कारण ना हो तो फिर बिस्तर से उतरने में भी कष्ट होता है। तो जीवन में अगर कुछ बहुत बड़ा करना है ना, बहुत आगे जाना है, तो सबसे पहले आप उसका कारण ढूंढिए, और वो आपका एक पर्सनल कारण होना चाहिए, कॉपी किया हुआ नहीं, जो आपके अंदर से आता है। कोई चीज़, कोई कारण, कुछ भी ऐसा जो आपको प्रेरणा दे सके, क्योंकि बिना कारण के, बिना अंदर से आए हुए किसी ने आज तक कुछ बड़ा नहीं किया, किसी ने भी। और जिसने भी किया है उसका कोई बड़ा कारण रहा ही रहा है। खैर, इसी के साथ हम मकर वालों के लिए बात करने वाले हैं कि जनवरी का महीना कैसा रहेगा। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो आपका करियर है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, नाम है आपका, या फिर आपका बिजनेस है, रिश्ते हैं, काम धंधा है, पैसा है, लाभ है, शिक्षा है, संतान है, पुत्र पुत्री है, प्रेम है, परिवार है, पत्नी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी इस तरह की बातें हैं, स्वास्थ्य है, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, सारी बातें करेंगे, सब कुछ देखेंगे, डिटेल में जाएंगे। किस तिथि को क्या हो सकता है इस बात को भी ध्यान में लेंगे, कहाँ क्या ख्याल रखना ये भी देखेंगे, और ज्योतिषी रेमेडी कुछ हैं तो वो क्या हैं उसको भी देखेंगे। पर सबसे पहले मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और देख लेते हैं आपके ग्रह गोचर कैसा कर रहे हैं, किस राशि में कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है। तो आपके पहले ही भाव में सूर्य आएंगे। कब? 15 तारीख को। इसलिए इस बार मकर संक्रांति है। आपकी राशि मकर है, मकर संक्रांति सूर्य जो है मकर राशि में आ रहे हैं। सूर्य जो है शनि के पिता हैं, और मकर के जो स्वामी है वो शनि है। तो पिता जो है कहाँ जा रहे हैं? पुत्र के घर आ रहे हैं। और इसी बात को हम सेलिब्रेट करते हैं। पोंगल, लोहड़ी, ये सब त्योहार जो होते हैं हमारे, मकर संक्रांति आने वाली है, तो आपके लिए बहुत विशेष मंथ है ये। क्या लेकर आए इसके बारे में बातें करेंगे। द्वितीय भाव में शनि, आपके राशि के स्वामी, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। कहने को तो साढ़े साथी की लास्ट फेज है, पर एक कामधेनु नाम का योग भी है, और साढ़े साथी तो है ही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तृतीय भाव में राहु, मीन राशि में राहु आ गए हैं तृतीय भाव में। चौथे भाव में गुरु जो हैं अपने मित्र की राशि, अपना मित्र कौन? मंगल, उसकी मूल त्रिकोण राशि मेष में गुरु बैठे हुए हैं। इसके बाद पंचम, छठा, सातवां, आठवां खाली, नवम भाव में कन्या राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। दसम भाव फिर से खाली। एकादश भाव में शुक्र जो हैं 18 तारीख तक हैं, 18 जनवरी तक हैं, 18 जनवरी 2024 तक। उसके बाद वो आपके द्वादश भाव में धनु राशि में पहुंच जाएंगे। मंगल और बुध को हम धनु में मान सकते हैं, लगभग वहीं पर रहने वाले हैं। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, सब कुछ बड़े बड़े जो परिवर्तन जो अभी हो रहे हैं, फिलहाल ही हो रहे हैं, इसी महीने हो रहे हैं, उनमें से एक क्या है? गुरु का परिवर्तन। पिछले 3 महीने से गुरु कैसे चल रहे थे? वक्री चल रहे थे, पीछे की तरफ जाते हुए प्रतीत हो रहे थे। और गुरु किसी कुंडली में किसी भी भाव के स्वामी हो, कुछ चीजों के कारक होते हैं। गुरु जीवो कारकः, जीव के कारक है। तो स्वास्थ्य में दिक्कतें, गुरु भाग्य के कारक हैं। जो फॉर्चून होता है ना, वो गुरु का होता है। संतान प्राप्ति में, संतान से दिक्कत, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा, बड़ा भाई बहन को भी हम गुरु से देखते हैं। गुरु तो है ही है, ओम गुरुवे नमः। तो आपके टीचर, ये सब
आपके बड़े लोग गाइडेंस, तो वहां से वो बात आ नहीं पा रही थी, उनके साथ रिश्तों में भी मतभेद हो सकता है, चीजें भी डिले हो रही थी, स्लोली हो रही थी। कहते हैं जब भी गुरु वक्री हो, शनि वक्री हो, ऐसे में चीजें आगे नहीं बढ़ती, पीछे की तरफ जाती हैं। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए समय ठीक था। अगर आपने इस समय में अपनी गलतियां सुधारी, आगे बढ़ने के प्रयास की बजाय एक बार अपने काम से थोड़ा हटके देखा कि किन चीजों को सुधारा जाए ताकि आगे बढ़ा जा सके, तो अब भाग्य आपका साथ देगा। धन में भी गति आएगी, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के लिए भी बेटर रहेगा, आपके रिश्ते, आपकी संतान के साथ भी सुधरने वाले। इसके साथ साथ कोई यात्रा, कोई ट्रैवल आप करना चाहते थे, विदेश की, बाहर की, कहीं आना जाना आप चाहते थे, कोई ट्रैवल जो थी वो रुकी हुई थी, वो अब हो सकती है। पर ये जो तारीखें, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि अब हो सकती हैं, होंगी कब? देखिए, इनकी जो तारीख आती है वो 6, 7, 15, 16, 23 और 24 तारीख आती है। इन तिथियों में ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके साथ साथ इनहेरिटेंस से संबंधित कोई काम, जॉब या प्रमोशन रुका हुआ पड़ा है, आपका हो नहीं पा रहा है, पिछले 2-3 महीने से कुछ ऐसी रुकावट आ रही है वो, और कोई विदेश यात्रा, साथ में खर्चा वगैरह भी थोड़ा सा लेकर ये गुरु आएंगे, तो गुरु की बात होगी। बहुत महत्वपूर्ण हो गया इस महीने के लिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपके लिए है वो है मंगल जो है और बुध का 12वें भाव में रहना। देखिए, मंगल बुध अगर आपके 12वें भाव में रहेंगे तो आपकी, कई बार ऐसा होता है मन की बातें मन में रहती हैं, हम कुछ करना तो चाहते हैं पर वो टाइमिंग ही ऐसी नहीं बन पाती जो हम कर पाए। और कई बार हमारा जो एक्शन है वो करते हैं, उसका रिजल्ट जो है ना वो आगे बढ़ने वाला नहीं होता, रोकता है कहीं ना कहीं। ऐसा तब हो सकता है जब आपकी मंगल की दशा चल रही हो, कहीं पैसा आपका रुका पड़ा हो, और तो आपको कम्युनिकेशन करना होगा उसको निकालने के लिए, बातें करनी पड़ेंगी, यात्रा करनी पड़ेगी, कुछ प्रयास करना पड़ेगा। हो सकता है लंबी यात्रा भी करनी पड़े या कई बार प्रयास करें तब चीजें आए। बाहर जाने का योग जरूर बनता है घर से, पर ये भी योग बनाता है कि आपके ऑफिस में, काम की जगह पर, आसपास कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कुछ तो ऐसा चल रहा है जो आपके पीठ के पीछे चल रहा है। मंगल का 12वें भाव में होना आपके शत्रु, चोर तो एक सिंबॉलिज्म है, कुछ ना कुछ ऐसा जो छुपा हुआ है वो आपके पीछे चल सकता है। वाणी को आपको मधुर रखने की बहुत आवश्यकता है यहाँ पर, और भाग्य जो है वो आपका साथ दे, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को कम्युनिकेट करें, बातें करें। तब अगर कम्युनिकेशन होगा तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। यात्रा के लिए, ट्रैवल के लिए ठीक है, बाहर जाने के लिए ठीक है। अगर बाहर जाना चाह रहे थे, वीज़ा वगैरह आपका रुक रहा था, कोई दिक्कत हो रही थी इस तरह की, जैसे राहु तृतीय भाव में, छोटे भाई बहनों से कोई दिक्कत चल रही थी, तो वहाँ कुछ सॉल्यूशन निकलने के चांसेस थोड़े से बन रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ आपके छोटे भाई की लाइफ में, छोटे भाई बहन की लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव, संघर्ष रह सकता है। पड़ोसियों आदियों से आपकी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बन सकती है राहु की वजह से, अगर राहु की दशा चल रही है तो। मंगल बुध आपकी वाणी को थोड़े से कटु करेंगे, घर से बाहर ले जाने का योग बनाएंगे। और मैरिज लाइफ के लिए भी मंगल का यहाँ आना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अपनी नीच दृष्टि से अपने सप्तम भाव को देख रहे हैं जो कि पार्टनरशिप का है, बिजनेस का है, और इससे क्या होगा, लड़ाई झगड़ा, ईगो बैटल्स हो सकते हैं। कौन बड़ा है, गुस्से में आप कोई गलती कर सकते हैं, इस बात का भी है। पर ये ज़्यादा तभी होगा जब आपके चंद्रमा अच्छे नहीं है और आपकी कुंडली में भी मंगल दोष टाइप का कुछ बना हुआ है। यहाँ पर मंगल, शनि, राहु, केतु आदि का प्रभाव है, मंगल आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया नहीं बैठे हैं, तभी ऐसा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कितना कुछ खास दिक्कत नहीं होगी। फिर भी हनुमान जी की पूजा करना, मीठे का दान करना और क्रोध पर कंट्रोल रखना, जल्दबाजी ना करना इस महीने एडवाइजेबल है। ये जो प्रभाव मैंने बताया मंगल का, ये आपको 4, 5, 13, 14, 21, 22 तारीख को देखने को मिल सकता है। शनि कामधेनु योग बनाकर बैठे हुए हैं, तो धन देते हैं, पैसा देते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं लाइफ में, पर 36 साल के बाद लाते हैं। एक तो दूसरा, ये तभी होगा जब आपके चंद्रमा स्ट्रांग है। शनि का प्रभाव चंद्रमा पर नहीं है, राहु केतु का प्रभाव चंद्रमा पर नहीं है, बल्कि उल्टा गुरु आदि का प्रभाव है। अगर ऐसा नहीं है, शनि भी कमजोर है, चंद्रमा भी कमजोर है, तो फिर 7.5 का प्रभाव आपको ज़्यादा मिलेगा। व्यर्थ की भागदौड़, धन के लिए बहुत सारा प्रयास होना,
कुछ ना कुछ धन तो जरूर दिलाएंगे, एफर्ट से, हार्ड वर्क से, मेहनत से, लॉयल्टी रखेंगे आप अपने बॉस के प्रति और हायर एट जो भी आपकी अथॉरिटी है उसके प्रति, तो थोड़ा बहुत धन आपको जरूर दिलाएंगे, पर मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क कुछ ज़्यादा ही होगा। और कई बार सिर्फ मेहनत, हार्डवर्क होता है, कुछ सीखने को जरूर मिलता है। साढ़े साथी हमेशा सिखाती है और वो नॉलेज हमारे काम आती है। पिछले 5-6 साल में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और एक बात और सिखाने आई है ये साढ़े साथी की, पॉजिटिव होना, खुशी मन में होना। ये जो है ना परसेप्शन है, सफलता भी एक परसेप्शन है। कोई मिनिस्टर होके भी असफल ही है और कोई टीचर बनके या थानेदार बनके या इंजीनियर बनके, डॉक्टर बनके भी बहुत सफल हो गया है, बहुत सफल हो गया है। कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनके भी असफल है क्योंकि उसको वो जो करना चाह रहा था वो नहीं कर पा रहा था। मेंटल स्टेट है सफलता की, असफलता की। कई बार, बहुत बार, अधिकतर इस बात को भी शनि समझाना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई थोड़े से आप ऑप्टिमिस्ट हो जाओ, थोड़े से आप थैंकफुल हो जाओ जो आपके पास है उसके लिए, जो नहीं है उसके लिए प्रयास तो करो पर पहले थैंकफुल हो जाओ। ये सिखाना चाहते हैं शनि द्वितीय भाव में। धन के मामले में, परिवार के मामले में थोड़ा सा थैंकफुल हो जाओ और अपनी तरफ से गिविंग बनो उस जगह। शनि देने वाले हैं, लेने वालों में से नहीं है। दाता बनो, गिविंग बनो, ख्याल रखो लोगों का, बदले में कुछ खास उम्मीद मत रखो और देखो फिर चीजें बदलती हैं, पर ये आपको लंबे समय तक करना पड़ेगा तब रिजल्ट आएगा। अब ये शनि का आ गया। अब शनि से धन वगैरह जो मैंने कहा पॉसिबिलिटी बनती है अगर शनि स्ट्रांग हुए तो कब? 7, 8, 16, 25 इन्हीं तारीख को थोड़ा परिवार वालों से मतभेद, धन का थोड़ा बहुत लॉस, भाग दौड़ की यात्रा, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ग्रेट नहीं हो सकता अगर शनि कमजोर हुए, चंद्रमा कमजोर हुए तो। इसके बाद ये शनि यहाँ से आपके एकादश भाव को देख रहे हैं, आपके चौथे भाव को देख रहे हैं। चौथे भाव में ना घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, खास करके जमीन से संबंधित योग बना रहे हैं। घर जमीन खरीदने का योग यहाँ पे बना हुआ है और इसमें भी जो तारीखें जो शुभ हैं इस चीज़ के लिए 1, 2, 6, 7, 10, 11, 15, 26 को जमीन से संबंधित कोई काम आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वाहन का योग भी आपकी कुंडली में बना हुआ है और वाहन का योग जो है वो 3, 4, 21, 22, 25, 31 को फलीभूत हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए। ये पॉसिबिलिटी है, मतलब इस दिन आप कुछ ना कुछ करें। हालांकि जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो 1, 2, 10, 11, 18, 19, 29 को है। उस दिन शुक्र का प्रभाव बढ़ेगा, वो चीज़ें हो सकती हैं, पर अगर इस दिन आप खरीदते हैं जो मैंने बताई तो ऑस्पिशियस डे आ रहे हैं, थोड़ा शुभ मुहूर्त आ रहा है, इस तरह से आप कह सकते हैं। शुक्र ये भी कह रहे हैं एकादश भाव में जाकर आपको स्त्री से, फीमेल से लाभ हो सकता है। डायमंड, चमकती हुई चीज़ हो गया ये, और आपका परफ्यूम, फ्लावर्स, ज्वेलरी, मीडिया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इस सब से कहीं ना कहीं अगर आप जुड़े हुए हो, क्रिएटिव काम, डिजाइनिंग कैसी भी हो सकती है, कंप्यूटर डिजाइनिंग भी हो सकती है ना, और भी तरह की डिजाइनिंग हो सकती है, आर्किटेक्चर्स, इस तरह के काम से अगर आप जुड़े हो तो आपको लाभ हो सकता है। खास करके 1, 2, 10, 11, 18, 19, 29 तारीख को धन लाभ की यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। ये शुक्र का होगा। ये शुक्र यहाँ प्रेम के भाव को भी देख रहे हैं, अपने ही भाव को देख रहे हैं, तो प्रेम बढ़ने वाला है, प्यार मोहब्बत बढ़ने वाली है आपस में। जो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, आप अच्छा एक्सप्रेस करोगे अपने आप को। आपको स्टॉक मार्केट आदि से भी लाभ हो सकता है, ये भी ये महीना बता रहा है, क्योंकि सीधे शुक्र जो है ना अपनी ही राशि को अपनी राशि को देखेंगे तो भाई उसको थोड़ा बढ़ाएंगे ही। शुक्र जो है वो दैत्य गुरु शुक्र हैं, जिनकी एक आंख जो है जब वामन अवतार की कहानी है उस समय चली गई थी, तो इसलिए बोलते हैं जब भी शुक्र इमोशन है पर साथ में ज्ञान से काम लें। शुक्र कभी कभी काम भी हैं, कामनाएं भी हैं, काम लस्ट भी कह देते हैं हम कभी कभी शुक्र को, पर अगर आप ज्ञान से काम लो, थोड़ा गुरु का भी आशीर्वाद आपके चार्ट में हो, गुरु की दृष्टि भी शुक्र पर हो, तो फिर ये बहुत अच्छा संयोग बन जाता है, नारायण का संयोग बन जाता है, वामन अवतार की बात आ जाती है, तब ये शुक्र आपको बहुत ऊंचाइयां भी चार्ट में दे सकते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में भी। इसके बाद राहु केतु की अगर बात की जाए, चलिए सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य 15 तारीख तक तो यहाँ रहेंगे,
तो ये विमल नाम का विपरीत राजयोग जरूर बनाएंगे, पर मैरिज लाइफ के लिए उतने अच्छे नहीं है। ये भाव सैया सुख का होता है, बैड प्लेजर का होता है। इसमें अगर आपके सूर्य मंगल बैठे हुए हैं तो फिजिकल जो हैप्पीनेस होती है उसमें कमी आती है। स्पाउस की हेल्थ में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 स्पाउस के शत्रु का तो विनाश जरूर होगा, पर स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। 15 तारीख के बाद जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो आपके जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, कोई चेंज, कुछ इस तरह की बात जो हमने नहीं सोची वो पॉसिबिलिटी बनती है। कोई समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, और ये ज़्यादातर 20 तारीख, 19 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को कुछ ऐसी घटना भी हो सकती है। थोड़ा स्वास्थ्य का भी हमको ध्यान रखना है। यहाँ आकर सूर्य ऐसा योग यहाँ पर बना रहे हैं। और इसके बाद अगर आपने बहुत मेहनत की है किसी चीज़ के लिए, हार्डवर्क किया, एफर्ट किया, और आपकी कोई फाइल वगैरह चल रही है, तो फिर इन तारीखों में आपको कोई नेम फेम आदि भी मिल सकता है। इस चीज़ का भी योग बना हुआ है, क्योंकि गुरु से सूर्य कहाँ चल रहे हैं, दसम में चल रहे हैं, और दसम भाव से चौथे भाव में सूर्य आ रहे हैं आपके। ये खास बात है। इसके बाद सूर्य का भी हो गया। शनि की राहु केतु, राहु की बात और केतु की बात करते हैं। केतु कहते हैं देखिए धर्म के मामले में, ज्ञान के मामले में थोड़ा सा रुकने की आवश्यकता है, और एजुकेशन में गैप आ सकता है। हायर एजुकेशन के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ गैप आ सकता है। और केतु ये चाहते भी हैं कि आप जो भी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो थोड़ा रुकें, सोचें आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं हो, थोड़ा सा रेस्ट लें उस फील्ड में। पिता के साथ सहयोग की कमी रह सकती है, उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है, और ख़ास करके ऐसी बातें जो हैं 1 10 18 27 28 को हो सकती है। इस दिन अपने गुरु पिता इन सब से थोड़ा सा कहेंगे कि रिश्तों को बेहतर बना के रखें। केतु आपको यहाँ पर सिखाना चाहते हैं कि कन्फ्लिक्ट में कुछ नहीं रखा, किससे उलझने में कुछ नहीं रखा, छोटी मोटी बातों में पढ़ने में कुछ नहीं रखा है। अगर इसमें पढ़ोगे तो बड़े लक्ष्य तक पहुँच नहीं पाओगे। यही केतु सिखाने आए हैं अगले करीब 1 1.5 साल। तो वो आप जितना जल्दी सीख लोगे आपके लिए उतना बढ़िया रहेगा। वहीं राहु जो हैं आपको स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की तरफ तो ले जाने की कोशिश करेंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, पर कभी कभी एडिक्शन, नशा, ट्रैवल की तरफ बढ़ा सकते हैं। कभी कभी कह सकते हैं कि भैया बहुत काम कर लिया ऐसे करके थोड़ा, या फिर काम करने का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो बहुत प्रयास को ही कम कर दिया जाए। इस तरह की चीज़ें जो हैं थोड़ा कर सकते हैं, पर आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अपना जो काम है उसको करते रहना है, मेहनत करते रहना है, प्रयास करते रहना है। छोटे भाई बहन, पड़ोसी आदियों से अपना जो सहयोग है वो बना के रखने की कोशिश करनी है यहाँ पर। अब इसके बाद शादी विवाह के लिए कौन सा सहयोग बन रहा है, किस दिन अच्छा रहेगा, तो देखिए 16 17 20 21 22 27 28 30 31 तारीखें जो हैं वो अच्छी हैं। किसी चीज़ की शुरुआत करनी है, किसी उसको नाम देना है अपने प्रोजेक्ट को, उसके लिए 3 4 7 8 11 12 17 18 21 22 25 या फिर संतान को नाम देना है। कभी हम किसी चीज़ का नाम रखना चाहते हैं, उसके लिए बढ़िया है ये। इसके साथ साथ विद्या आरंभ, कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई पढ़ाई लिखाई, कुछ हायर अपडेट करना है अपने आप को, उसके लिए 5 7 12 14 21 26 31 तारीखें बढ़िया हैं। ओवरऑल इस महीने में अगर हम देखें तो 3 6 8 12 13 17 16 13 के बाद देखिए 17 नहीं है, 16 है, 18 है, 20 22 25 31 जो तारीखें हैं ओवरऑल। इसके अलावा कुछ और है तो वो आप कोशिश कर सकते हैं, उसके लिए अच्छी है। खास करके 20 22 25 काफ़ी शुभ तारीखें इस माह में पड़ रही हैं, जनवरी 2024 में। इसके बाद बढ़ जाते हैं हम त्योहारों की तरफ। देखिए 14 तारीख को लोहड़ी है, और 15 का पोंगल है, और 15 की मकर संक्रांति है। तो बहुत विशेष त्यौहार हैं। सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, आपकी राशि में सूर्य उत्तरायण होते हैं, इसलिए ये जो राशि है वो हार्डवर्क, मेहनत की है, एफर्ट की है, पर साथ में ये व्यक्ति को वैराग्य, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की तरफ भी प्रेरित करती रहती है। हमारे जो त्यौहार है वो हमारी एक तरह से पहचान है, जान है हमारी, एक तरह से आप कह सकते हो। आप कहीं बाहर जाते हो तो आपके त्योहारों से आपको समझा जाना जाता है, तो इसके बारे में जानना हमें चाहिए। 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जयंती है, 26 तारीख की रिपब्लिक डे है, और 11 तारीख की पौष अमावस्या है, 25 की पौष पूर्णिमा है, 7 को सफला एकादशी, 21 को पौष पुत्रदा एकादशी है आपकी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 9 तारीख को भौमा प्रदोष व्रत, 22 तारीख को सोमा प्रदोष व्रत, और 9 तारीख को ही मासिक शिवरात्रि है।
29 की संकष्टी है, 15 की मकर संक्रांति है। तो ये हमारे त्योहार हो गए। अब मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और इसको आप शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में जिनकी राशि मकर है। और इसके साथ साथ अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और आपको ज्योतिष में रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया देखते रहें, सुनते रहें, क्योंकि जो देखेंगे सुनेंगे वो करेंगे भी, इसलिए करें भी ज़रूर, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। आपने एंड तक इस वीडियो को देखा, इसका आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।